जिलों में आपके बनारस, इधर मऊ, गाजीपुर, बलिया, इन्हीं 4-6 जिलों में उसका वोट है और कहीं उसका वोट नहीं है। मात्र जो है तो 0 कुछ पॉइंट पर उसका वोट है, 1 पॉइंट पर 1% भी वोट नहीं है उत्तर प्रदेश के वोट में उसकी संख्या। आज वो भी 2022 के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि बगैर रात भर के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। कितना हल्ला मचा रहा था उस समय। जो आज कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि हम जांच की बात नहीं करते, लेकिन अगर डॉक्टर संजय निषाद को लखनऊ में छींक आ जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तुरंत हेलीकॉप्टर से लखनऊ उतर जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गठबंधन से हट जाए, दूर चला जाए, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता से हम वंचित हो जाए। भाई उसके साथ प्रकाश राजभर के साथ कोई खड़ा है, ना राजभर के साथ कोई खड़ा है, ना अपना दल के साथ जो प्रिया पटेल दल चला रही है, ना उनके साथ कोई खड़ा है। तो जो आज का दौर चल रहा है संगठन से सत्ता की ओर चल रहा है। तो इसलिए हक अधिकार नहीं मिला है, उनकी वकालत राष्ट्रीय पार्टी कर रही है। तो हम कहीं खड़े होकर के अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हम पता लगा करके आए हैं कि इस बलरामपुर गांव में जो है पालों का निवास है। तो यहां मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्रीय पार्टी शासन सत्ता की ओर बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिलेगा वो बनारस के लोगों को मिलेगा। इसलिए बनारस के लोगों को गर्व होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके जनपद में 2 अक्टूबर को 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो आपकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक एक घर से निकल करके माताएं, बहनें, हमारे साथी निकल करके वहां जा करके हजारों की संख्या में, जब भीड़ लाखों की संख्या में भीड़ दिखाएंगे तभी हमारे आगे बात बनेगी। क्योंकि हम गिनती अपनी 2 तरह से करा सकते हैं, वोट के माध्यम से। यहाँ राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़े पार्लियामेंट का, इस गांव में जितने 5 समाज के वोट हो दूसरा कोई वोट नहीं करेगा। हम बात पूरे सब समाज की करते हैं, लेकिन वोट हमको कोई नहीं करेगा। ये पहली जिम्मेदारी है कि जब 5 समाज के लोग इसके साथ ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव निशान ट्रक की बटन दबा देंगे, तब अगले चुनाव में तुम्हारे साथ दूसरे लोग भी खड़े होने का मन बनाएंगे। क्यों? कि जब आप इकट्ठा हो जाएंगे। मैं औरैया गया, लोगों के बीच में बैठा, तो मेरा हाव भाव, मेरे कपड़े देख करके वहां वकील थे, कुछ मास्टर थे, कुछ और सर्विस के लोग थे, बैठे थे। तो मैंने चर्चा की, हमारे अजय बाबू भी थे। तो जब बताया कि मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश का प्रभारी हूं, तो मुझको एक तरह से जैसे आप पागल आकर के बात करने लगे तो लोग तफरी लेने लगते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुझको तवज्जो नहीं दी, मुझसे तफरियन बात करने लगे। तो मैं बैठ गया, चुपचाप बैठा रहा, बात करता रहा। मैं मौके की तलाश में हो गया कि कब यार इनकी बातचीत जब चले, कुछ ऐसी जगह मिले तो मैं इनके बीच में घुस करके इनको बताऊं कि मैं हूं क्या। जब मैं बैठा रहा काफी देर, तब तक एक पत्रकार आ गया 5 समाज का। तो आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठ गए। बातचीत चर्चा चलने लगी। परिचय कराया कि ये पत्रकार हैं, पिछला चुनाव जिला पंचायत का आजाद समाज पार्टी से लड़े थे। आजाद समाज पार्टी का नाम सुना है कि नहीं सुना? चंद्रशेखर रावण है, आजाद समाज पार्टी बनाए, भीम आर्मी जिसको, ठीक है ना? हाँ, सहारनपुर का उधर का रहने वाला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और अब भी ये तैयारी कर रहे हैं। मुझको मौका मिला, प्रधान जी, मैंने पूछा यार ये बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, वकील हैं पेशे से, सर्विस भी करते हैं,
ये बताओ कि ये पत्रकार महोदय आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर इनको चुनाव लड़ना तो लड़ जाते, लेकिन ये आजाद समाज पार्टी से क्यों लड़े? अब वो लोग कुछ नहीं है, बस चुपचाप बैठे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक वहां दुकानदार, बीच का दुकानदार था, जिसकी दुकान पर सब लोग बैठे थे, तो उसने, दुकानदार ने कहा कि हम बतावें, तो हमने कहा आप बताओ। तो उसने कहा कि मैं ये इसलिए उससे चुनाव लड़े थे, तैयारी बना रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, उनके समाज के जो लोग हैं, उनके साथ खड़े हैं। उनकी वोट पाने के लिए इन्होंने जो है तो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। तो मैंने कहा यार, 5 समाज के लोग, आप पढ़े लिखे लोग हो क्या? भूसा खाते हो क्या तुम लोग? तुम गेहूं नहीं खाते हो क्या? कि तुम घी नहीं खाते हो, दूध नहीं खाते हो, क्या नहीं खाते हो कि भूसा खाते हो सब लोग? अगर वो समाज इकट्ठा हो सकता है तो आप नहीं इकट्ठा हो सकते हैं क्या? जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे तो आपके पास तमाम लोग चल कर आ जाएंगे कि हमको जिला पंचायत का टिकट दिलवा दीजिए राष्ट्रीय पार्टी से। क्यों प्रधान जी नहीं आ जाएंगे? अगर ये पता चल जाए कि बलरामपुर के एरिया के जितने भी 5 समाज के लोग हैं आसपास के, ये ट्रक के अलावा किसी की बटन नहीं दबाएंगे। भाई मायावती का टिकट क्यों बिक रहा है? पैसे से। इसीलिए भी बिक रहा है कि भाई उसका पैसा दे दो उनके वोट का, और अपना वोट इकट्ठा कर लो तो विधायक बन जाओ। जिला पंचायत के पैसा लगता है बहुजन समाज पार्टी में, तो यानी वो इकट्ठा है। आपके सामने निषाद इकट्ठा हुआ तो उसको शासनकर्ता में भागीदारी मिल गई। तो भाई 5 सब ज्ञान आएगा? कब तक दूसरे का झंडा डंडा उठाएगा? मैं ऐसे साथियों का भी सम्मान करता हूं ताकि उनके दिल में ठेस न पहुंचे, जो विभिन्न दलों में, अगर राजनीतिक दलों में काम करते हैं तो मैं उनका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूं। लेकिन उनके सम्मान, स्वाभिमान, कुछ हिस्सेदारी, भागीदारी मिल रही हो तो उस दल में काम करें। अगर केवल टाट पट्टी बिछाने के लिए अगर में काम करते तो उससे अच्छा है कि अपने घर में टाट पट्टी बिछावे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा कट अनुभव, मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि राष्ट्रीय पार्टी को चलाना है, झंडा डंडे के साथ मेरा प्लाट है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी में अगर दूसरे समाज के लोग तब झंडा डंडा उठाएंगे तब। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इसलिए गुजारिश 5 समाज से करने आया हूं। और जब आपकी ताकत बढ़ेगी तभी आपके साथ दूसरे लोग नहीं। भाई अगर इस बात में अगर इसलिए जो है 2 अक्टूबर को यहां से ज्यादा लोग, प्रधान जी के नेतृत्व में आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, कोई प्रधान जी की अकेले जिम्मेदारी नहीं है। जो भी वहां तो वो चला रहा है अपना दल बलिहारी गुट, ठीक है। एक समाज 3 दल चला रहा है और दलों में उसकी भागीदारी, अगर स्वतंत्र देव आ जाएंगे तो वही गाड़ी वही आदमी चले जाएंगे, और अगर समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसी को बुलाएगा तो उसके समाज के लोग उसके साथ भी खड़े होंगे। तो हमको आपको भी उनसे सीखना चाहिए। अभी तक यादव समाज, अपाल समाज को ये कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी पाल समाज को भागीदारी सुनिश्चित कर देती तो आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी सत्ता में न बैठता। इसलिए बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश का पाल समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया, जिससे कि समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हो गई। ज्यादा बड़ी विधानसभा नहीं है जहाँ 5,000 से लेकर के 75-80 हजार तक पाल समाज का वोट ना हो। आपके फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा है, उसमें 75,000 पालों का वोट है। आज तक जब आदमी कोई लड़ा नहीं तो बनेगा कब? इसलिए हमारे लोगों को राजनीति में भागीदारी बढ़ा करके, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जो सामाजिक संगठन बने हैं अभी तक, सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दहेज तमाम तरह की बातें करते रहे, लेकिन राजनीति की बात से दूर रहे हैं। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन आग्रह करता हूं
कि चाहे चट्टी चौराहे पर खड़े हूँ, चाहे पान की दुकान पर खड़े हूँ, चाहे तेरे चुनाव निशान ट्रक है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग बतावें कि यहाँ से कितनी भीड़ लेकर के 2 अक्टूबर को हरबल्लमपुर में पहुंचेगी। प्रधान जी बतावें, सब लोग बैठे हैं, कितनी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ के सभी साथियों का, यहाँ के बुजुर्गों का, जिन्होंने हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना है। सिपाही हैं, अंगूठा डाले बैठे हैं, शायद ये कह रहे थे कि 7 और 9, 11 का जो विश्लेषण है वो क्या है, इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ कि जो ओबीसी की जातियां हैं, जिनको आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार से 300% अधिक मिल गया है, किसी को 100% अधिक मिल गया है, मिलना चाहिए 7 मिल गया है, 200% और ज्यादा 270, ऐसी जातियों को 7% में रखा गया है, उसमें 10 जातियां हैं। आज तक जिनको आरक्षण मिला है लेकिन कम मिला है, ऐसी जातियां 9% में रखी गई हैं। और जिनको अभी तक बिल्कुल न के बराबर मिला है, मिला ही नहीं है, ऐसी जातियों को 11% में रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का गठन करके और ये पूरे प्रदेश के अंदर हल्ला मचा दिया कि आपका हिस्सा तो कुर्मी समाज के लोग खा रहे हैं, इसलिए आप लोग हमको वोट दें, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करके आपको आरक्षण का लाभ देने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय आज भी जो है तो वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री की मेज पर रखी है, लेकिन उसको लागू करने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ की नहीं पड़ रही है कि कहीं हमसे अनुप्रिया पटेल दूर न चली जाए। इसलिए आप वोट की राजनीति है। जब तक हम लोग शासन सत्ता पर नहीं बैठे तो ये जो पीछे हैं, जिनको शासन सत्ता में आज तक भागीदारी नहीं मिली है, उनको भागीदारी दिलाने की बात राष्ट्रीय पार्टी करती है। जब शासन सत्ता पर आएगी तो हम अगर कुछ नहीं दिला पाएंगे, अगर हमको शासन सत्ता पर भागीदारी मिलती है तो हम मान सम्मान आपको जरूर दिला देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ 2 अक्टूबर को आप लोगों का आने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय पार्टी, जय मन होकर।